कि क्यों? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं अडयाला जेल के बाहर और आज साबिक चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ 3 केसेस की यहाँ पर समाअत थी। सबसे पहले तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन इलेक्शन कमिश्नर केस था, जिसकी मुख्तसर समाअत हुई, जो कि 4 रुकनी जो कमीशन था, इलेक्शन कमीशन का मेंबर की सरबराही में 4 रुकनी यहाँ पर टीम पहुँची थी और कुछ देर समाअत हुई। उसके बाद 19 दिसंबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई। उसके बाद जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइफ़र केस की समाअत हुई, काफ़ी तवील, तकरीबन 2 घंटे ये समाअत जारी रही। आज मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। जो प्रोसिक्यूटर थे केस के, उनके मुताबिक आज चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा थे, उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। जबकि जो बानी चेयरमैन पीटीआई के वकला हैं और शाह महमूद कुरैशी के वकला हैं, उन्होंने सख्ती से इस बात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि जो आर्डर था उस पर ना तो बानी चेयरमैन के दस्तखत लिए गए और ना ही शाह महमूद कुरैशी के लिहाजा फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। आज कल दोबारा इस केस की समाअत होगी, लेकिन मुतज़ाद दावों के साथ आज शाह महमूद कुरैशी और बानी चेयरमैन ने भी जो उन पर जो फ़र्द जुर्म आयद की गई थी, जो चार्जशीट उन्हें पढ़ कर सुनाई, उसे हैसियत जुर्म से इनकार किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं जो कोई 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ, मुझे डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज है उसका मुझे अंदाज़ा है और इसके मतलब मैंने असद मजीद को बुलाएं और उससे सारी हकीकत का सबको पता चल जाएगा। इसके अलावा जो साबिक़ चेयरमैन पीटीआई हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने भी ये कहा है कि इस केस का फ़ैसला उसी सूरत में हो सकता है जब डोनाल्ड लू को बुलाया जाए। और एक मरतबा फिर उन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ़ का कहा है कि उन्हें यहाँ पर तलब किया जाए, बुलाया जाए, उसके बाद इस केस का फ़ैसला हो सकता है। उनका ये कहना था, जबकि जो वकला हैं उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ़ सियासी इंतकाम के तौर पर इस केस को चलाया जा रहा है। इस केस में कुछ है ही नहीं। आज उनकी बहन अलीमा खान ने भी कहा है कि साइफ़र तो कुछ केस ही नहीं है, सिर्फ सियासी इंतकाम का उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें ऐसा लगता है कि हम इस मुल्क के बासी नहीं, किसी दूसरे मुल्क से यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर जो अदालतों से उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। अब तीसरा केस जो तोशा खाना केस था, जो बानी चेयरमैन इमरान खान के जो वकील थे लतीफ़ खोसा, वो ताख़ीर से पहुँचे, जिससे ये केस आज समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सका, कल तक मुलतवी कर दिया गया। बाद में लतीफ़ खोसा, एजाज़ हसन और सलमान अकरम राजा जब यहाँ पर पहुँचे तो उनकी जानब से कहा गया कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसके बायस आज का केस जो समाअत के लिए जो मुकर्रर था वो नहीं हो सका और अब समाअत कल होगी। तो ये सूरत हाल रही है आज सारा दिन अडयाला जेल की। यहाँ जो वकला थे बानी चेयरमैन पीटीआई के, उनकी जानब से भी ये कहा गया कि जो आज ट्रायल हुए हैं वो भी ओपन ट्रायल नहीं थे। मखसूस मीडिया नुमाइंदगान को अंदर जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन वो भी एक शीशे के बॉक्स में उन्हें बिठा दिया गया। इसके अलावा पब्लिक, वहाँ पर पब्लिक नाम की कोई नहीं चीज़ थी। जो लोग वहाँ पे बैठे थे उन्हें वो नहीं जानते थे। यही वजह है कि आज सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो ये ओपन ट्रायल है, ये सरहन जो हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। कल दोबारा हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और ये मुतालबा करेंगे कि ओपन ट्रायल किया जाए। यहाँ पे इमरान खान के वकला को, शाह महमूद कुरैशी के वकला और दीगर जो मीडिया नुमाइंदगान हैं, जो सारा दिन यहाँ पर मुंतज़िर रहते हैं, अंदर जाने को उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता, मखसूस लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि फिर वो हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और वहाँ से उन्हें इंसाफ ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट से भी वो रुजू करेंगे। तो ये सूरत हाल रही है आज यहाँ पर अडयाला जेल की। साइफ़र केस जो था आज उसकी समाअत थी, कल दोबारा अब समाअत होगी। आज फ़र्द जुर्म के हवाले से मैंने पहले भी बताया कि मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। जो प्रोसिक्यूटर थे इस केस के, उनके मुताबिक ये कहा गया कि जो फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई, जबकि वकला की जानब से ये कहा गया है कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी।